मेरी आप दोस्तों दरखास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आजकल आपको पता है मुल्क में जलसों का दौर दौरा है। अपोजिशन गवर्नमेंट को गंदा करने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट अपोजिशन को गंदा करने की कोशिश कर रही है, और दोनों काफी हद तक कामयाब भी हैं। अगर किसी की तवज्जो नहीं है तो वो जो अवामी इश्यूज हैं उसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं करता। कभी हमें यूथ के नाम पे बेवकूफ बनाया जाता है, कभी मुल्क सवारो कर्ज उतारो मुहिम के थ्रू लूटा जाता है, कभी हमें यह कहा जाता है कि जितने पॉलिटिशियंस थे मुझसे पहले उन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए हमें इस निज़ाम से निजात चाहिए। तो मैं आपका मसीहा हूँ, जाहिर सी बात है मजहबी कार्ड भी साथ साथ है, और वक्त आने पर हर जमात उसको इस्तेमाल भी करती है, जैसे आजकल गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है। थोड़ा सा अगर नजर दौड़ा के देखें आलमी तन्हाई में, तो आपको नजर आ जाएगा कि ये गवर्नमेंट जिसके दावे इतने बड़े बड़े बड़ी बड़ी बातें हैं हम सुनते थे, उसके ऊपर देखें कहीं कोई जरा सा भी अमल दरामद हुआ है? खाली ये कह देना इस्लामोफोबिया का नजरिया मैंने मनवाया है या मेरी वजह से पूरी दुनिया ने इसके ऊपर तवज्जो दी है, हम अप्रिशिएट करते हैं इस बात को। लेकिन एक आम आदमी वो तो यही सोचता है ना कि 3 टाइम खाना उसके पेट में कैसे आएगा, आया कि उसको वो खाना टाइम पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इससे आगे वो आम आदमी नहीं सोच पाता। ये जो सारी बातें आइडियोलॉजी की अब करते हैं, ये तभी होता है जब कौम को बेसिक नेसेसिटीज बड़े आराम से मिलती हैं। बड़े दावे आपने किए, मैं आऊंगा ये निज़ाम चेंज करूंगा, मैं आऊंगा तो करप्शन खत्म करूंगा, मैं आऊंगा तो जो लोग काम नहीं करते उनको काम करने पर मजबूर करूंगा, बल्कि उनके अंदर ईमानदारी का ऊर्सल जो है उसको जगाऊंगा, मैं आऊंगा तो मुल्क के मुआशी इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करूंगा। तो आइए हम ज्यादा लंबा नहीं जाते, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ या जीडीपी पर कैपिटा, ये सारी चीजें टेक्निकल टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। आम आदमी शायद इससे ज्यादा वाकिफ ना हो, लेकिन जो चीज आम आदमी के वाकफियत से मुंसलिक है वो महंगाई है, इन्फ्लेशन भी कहते हैं इंग्लिश में इसको, और बेरोजगारी है जिसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और आपके मुल्क की मुआशी ग्रोथ जिसको आप इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। आपने ये दावा किया था कि हम जो ही आएंगे तो एक चुटकी से 200 अरब डॉलर पाकिस्तान के जो बाहर पड़े हुए हैं वो हमें वसूल होंगे, तो हम 100 अरब डॉलर फलां के मुंह पे मारेंगे, 100 अरब डॉलर फलां के मुंह पे मारेंगे, और जनाब मुल्क में मुआशी तरक्की की नहरें, नहर तो छोटी चीज़ है, दरिया बहना शुरू हो जाएंगे। कितने दरिया बहे वो आपके सामने है, कितने करप्शन के केसेस आपने साबित किए वो भी आपके सामने है। अलबत्ता हुआ ये कि अब बाहर वाले जो हैं वो जिनके ऊपर आप करप्शन के इल्ज़ाम लगाते थे उनकी साफ कोई या उनके दामन की सफाई के गवाह बन के माफिया मांगते फिर रहे हैं। तो कर्ज कितना उतारा आपने, या कितना आपने जिनसे कर्जे लिए थे उनके मुंह पर मारा? हम ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा देख लेते हैं। पिछले 8 माह के दौरान इस गवर्नमेंट ने 14 अरब डॉलर के नए कर्जे लिए, जिसमें 13 अरब डॉलर के कर्जे शामिल हैं, 1 अरब 50 करोड़ जो है आप कह लें कि आपको रेमिटेंसेज वसूल हुई है। और ये जो गवर्नमेंट ने पिछले साल कर्जे लिए थे, इस साल जो कर्जे लिए हैं ये उसका 77% बनते हैं। और बड़ी मज़े की बात यह है इन कर्जों का 89% आप जनाबे वाला अपना जो बजट खसारा है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो मेरे पिछले वीलॉग्स में मैंने आपसे ये कहा था कि गवर्नमेंट जो है
और मुल्क में कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो, कर्जे लिए जा रहे हैं वो, और जो रेमिटेंस आ रहा है उसको फॉरेन रिजर्व के तौर पे शो कर रही है। हालांकि फॉरेन रिजर्व का मतलब ये होता है कि आप जब एक्सपोर्ट्स करते हैं उससे जो आपको इनकम आती है, वो इनकम जाहिर सी बात फॉरेन करेंसी में होती है, तो उसका कितने परसेंट आपके पास पड़ा हुआ है। लेकिन आज हम सारे कर्जे, रेमिटेंसेज और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको जनाब अपने रिजर्व बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें अब थोड़ा सा और हम अगर पीछे चले जाएं, अक्सर आपको इनकी ये भी बातें याद होंगी कि मुल्क जब उनके ऊपर कर्जे चढ़ जाते हैं तो वो हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं होते। ये आपने देखा ना कि पिछले 3 साल बल्कि 3.5 साल में आईएमएफ ने कितना रोल अदा किया है आपकी पॉलिसी को कंट्रोल करने में, और आप कितने इंडिपेंडेंट हैं ये भी आपको पता है। और सिर्फ $6 अरब के बदले पूरा मुल्क आपने बेच दिया। कहा यह जाता है कि पीटीआई का जो पहला साल था उसमें $11 अरब के कर्जे लिए गए, $14 अरब के कर्जे दूसरे साल लिए गए। अभी जैसे आपसे मैंने कहा कि तकरीबन 8 माह के दौरान $14 अरब 50 करोड़ के कर्जे लिए, जिसमें $13 अरब कर्जे शामिल हैं और $1 अरब और 50 करोड़ की रेमिटेंसेज शामिल हैं। तो अब अगर इसको देखा जाए, जैसे मैंने आपसे पहले बता दिया है कि हम कर्जों के बोझ तले इतना दब चुके हैं कि हमें होश ही नहीं आती। सूद भी अदा करना होता है, मुल्क की पॉलिसीज जिसके ऊपर बिल्कुल हमारी तवज्जो नहीं है उसको भी हमने किसी हद तक चलाना होता है। अपने जो अखराजात हैं वो तो हैं ही। तो जो यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये नज़र आ रही हैं कि इस हुकूमत ने 3.5 सालों में इतने कर्जे लिए हैं जो पिछली 2 हुकूमतों में, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर लें और पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर लें, उन्होंने जितने 10 सालों में कर्जे लिए हैं इस गवर्नमेंट ने 3.5 सालों में उतने कर्जे ले लिए हैं, या टू सम एक्सटेंड उससे ज़्यादा कर्जे लिए हैं। और इसमें जो बड़ी मजे की पता बात क्या है वो ये कि इन कर्जों को कहीं पे भी आप कह लें कि इनका जो इस्तेमाल है वो प्रोडक्टिव वे में नहीं किया गया। गैर पैदावारी जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी, जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए इस्तेमाल किया गया, और ज़्यादातर उसमें खाने पीने के लिए कर्जे लिए गए हैं। अब खाने पीने से मुराद क्या है, आप इम्पोर्ट करते हैं उसके लिए आपको जाहिर सी बात है अब फॉरेन करेंसी पे करनी पड़ती है और वो कर्जे आपके इस तरह चले जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि देखें ये कहें या ना कहें, लेकिन टेक्निकली तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। अब ये नहीं मानते वो एक अलग बात है, क्योंकि दिवालियापन का मतलब ये होता है कि आप जनाब वाला जो कुछ थोड़ा बहुत कर्जा आपके ऊपर है उसका पे बैक करें या उसको आप वापस करें। और जब आपके अंदर मुल्क की कर्जा वापस करने की कैपेसिटी नहीं रहती, या इसको यूं कह लें कि जब कर्जा मांगने वाला अपने पैसे वापस मांगे और आपके पास वापस करने की कैपेसिटी ना हो, तो आप दिवालिया हो चुके होते हैं। ये किसी दिन भी जितने ये डोनर्स हैं, सॉरी, जितने ये एजेंसीज हैं या जितने ममालिक हैं जिन्होंने कर्जा आपको दिया उन्होंने वापस मांग लिया, तो फिर मेरे ख्याल में आपके पास तो पैसे है ही नहीं वापस करने के लिए, तो फिर मजीद कर्जे देने आपको बंद कर देंगे। उस सूरत के बारे में सोचें कि क्या आप उस वक्त सर्वाइव कर सकेंगे। हालांकि अभी भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और जो हमारी रवश चल रही है इसके साथ तो बिल्कुल ही सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम फिर भी जनाब वाला आईएमएफ की मिन्नतें समाइतें कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि आपने $6 अरब का मुआहदा किया हुआ है वो कर्जा देंगे आपको। और उसमें अभी कुछ थोड़ी सी जनाब वाला तजावीज़ आई है आईएमएफ की तरफ से, वो ये कि जिनकी आमदन 50,000 से 62,000 है उसके ऊपर 5% टैक्स लगाएं, और जिनकी आमदन 1,04,000 से 10 लाख है उनके ऊपर 30% टैक्स आयद किया जाए। अब कहा यह जा रहा है कि इस नई तजावीज़ की मद में तकरीबन गवर्नमेंट को 96 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मिलेगा, और इनफादी तो सतह पर लोगों से हासिल करदा टैक्स का जो बोझ है, या लोग जो इन नई तजावीज़ के मुताबिक टैक्स पे करेंगे उससे गवर्नमेंट को तकरीबन 220 अरब का, और 96 वो लगा लें, 200 ये लगा लें, 300 अरब का आप कह सकते हैं कि अजाफी जनाब रेवेन्यू मिलेगा।
तो इसका मतलब कहने का ये है कि और बाकी इसके दरमियान आमदनी जैसे अब 62,000 से ऊपर है, फिर वो तो उसमें डिफरेंट शरह जो टैक्स की वो मुतारफ करवाई गई हैं। तो क्या हम इसको सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि FBR जो है वो जनाब वाला फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ IMF, क्या ये एक बताखोर नहीं है जो लोगों से पैसे वसूल करता है और गवर्नमेंट के खाते में पैसे जमा करवाता है? क्यों? अब जब ये नई तजावीज़ आई हैं तो उससे होगा ये कि लोगों के अंदर टैक्स चोरी तो पहले ही हमारी आदत है, और टैक्स चोरी की आदत बढ़ जाएगी। और जो फाइल रिटर्न्स हैं जो लोग मतलब पिछले आपको जो रिलैक्स दिया था अपने साथ, फाइल रिटर्न्स ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो रही थी, शायद उसमें भी आपको कमी आना शुरू हो जाएगी। तो ये पॉसिबल वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से नुकसान भी हो सकते हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था कि IMF की जितनी पॉलिसीज़ हैं वो लोगों में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है उसको बढ़ाने के लिए होंगी, चाहे वो इन्फ्लेशन की फॉर्म में हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में हो, चाहे वो जो डॉलर एक्सचेंज रेट है उसकी उसको अप करने की फॉर्म में हो, या टैक्स वसूलियों की फॉर्म में हो, या बिजली की कीमतें बढ़ाने की फॉर्म में हो। वो हर तरह से जो आम आदमी है उसको जो है वाला वो नुकसान पहुँचाएगी। और यही शायद IMF जो चाहता है, और हम आंखें बंद करके उसके ऊपर मेरे भाई अमल दरामद कर रहे हैं। अपना अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा।